सही हो जाएगा। अरे बड़े बड़े ऋषि और महात्मा भी बोले कि अरे हम लोग तो भाई ऋषि हो गए कि किसी से कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन तुम लोग तो गृहस्थ हो, हमसे ज्यादा तुम चाहो तो धर्म कर सकते हो। तो क्या, तो जो बीत गया अब उसका कोई पछतावा नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। वर्तमान तुम्हारा चल रहा है, तुम उसे देखो और भविष्य की चिंता मत करो, भविष्य के लिए चिंतन करो, चिंता नहीं चिंतन। तो आज जो हमारा वर्तमान चल रहा है, इस वर्तमान को सुधारेंगे कौन? स्वयं को स्वयं से न सुधारा जाता है। तो आप प्रण लीजिए कि आप अपने जीवन को, आप अपने जिंदगी को, आप अपने दिनचर्या को एक प्रेरणादायी प्रेरक जो होता है ना, माने अनुकरण करना, देखा देखी कि हम भी फलाने के जैसा रहेंगे, करेंगे, होता है। तो उस तरह का जिंदगी बनाइए। और ये जिंदगी बनाने के लिए आप स्वयं से तैयारी होइए। आपके लिए कोई दूसरा नहीं है। हाँ, दूसरा आपको रास्ते बता देंगे, मार्ग बताएंगे, उन मार्गों पर चलना आपका काम है। इसमें न रुपए लगने की बात है, न पैसे लगने की बात है, कुछ भी तो नहीं। बस केवल थोड़ा सा भाव भगवान खोज रहे हैं। उस भाव को अगर आप दिए हुए रहेंगे तो आप जितना में है, जैसे है, जहां है, जो कमा खटा रहे हैं, उसी में जय जयकार में रहिएगा, आनंद में रहिएगा। उससे आगे बढ़ने के बारे में भगवान खुद आपको प्रेरणा देते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाइएगा। ये चीज इधर कुछ दिनों से अधिक दिखाई पड़ रहा है बंधुवर। यह बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। और वह मुद्दा यह है कि लोगों से जो विवेकता जो होनी चाहिए, विवेक यानी सूझबूझ, उसको हिंदी में कहते हैं सूझबूझ। तो जो विवेकता होनी चाहिए, वो विवेकता धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। ये क्यों होते जा रहा है? केवल और केवल एक ही कारण, वह है हमारी अज्ञानता। यह अज्ञानता कैसे दूर होगा? तो जब तक हम किसी सत्संग में नहीं जाएंगे, जब तक हम किसी कथा को सुनेंगे नहीं, जब तक हम थोड़ा समय देंगे नहीं, तो यूं कैसे हो सकता है? तो उसके लिए थोड़े से तो समय चाहिए ना। बताइए, भगवान का कथा हो रहा है तो यहाँ कितने लोग हैं? और चाट पकौड़ी के दुकान पर देखा जाए कितना भीड़ लगल हुई है। देखना, एक कहने वाले ने कहा था, किसी कवि का ही कहा, मैंने पुस्तक में पढ़ी कि जिस दिन किताबें रोड पर बिकने लगे और जूते शीशे के शोरूम में बिकने लगे, उस दिन समझ जाना कि लोगों को अब किताब की जरूरत नहीं, अब जूते का जरूरत है। बोलिए, आज हो रहा है ना? बताइए, कहाँ गई वो हमारी सभ्यता और कहाँ गई वो हमारी संस्कृति? और नाम बदनाम करते हैं किसका? विकास का। सब विकास के नाम पर हो रहा है। तो विकास के नाम पर क्या हो रहा है? फुहरता जो कर रहे हो, अश्लीलता जो फैला रहे हो। अभी देखिए बंधुवर, एक छोटी सी मैं बात बता रहा हूँ। अभी जो बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, वो खूब अगर रो रहा है, उसको अगर आप मोबाइल फोन दे दीजिएगा तो वह बच्चा चुप हो जाएगा। एक हम लोग का समय था कि अगर हम लोग ज्यादा रोते थे तो 2 बार मैया समझा देती थी, और तीसरा बार में एक चाट कस के, तो एक चाट में एकदम सटक सीताराम, फिर 2 घंटा तक के नहीं रोते थे, है ना? उस चाट में जो ममता था, आज वो इस मोबाइल में ममता नहीं है। मोबाइल में भी क्या क्या आ रहा है वो तो सभी लोग भली भांति परिचित हैं। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, तो ऐसे तब ऐसे ये वो कर करके फैला रहा है ना? ये और लोगों को दूषित कर रहे हैं। अतः हमें ऐसे लोगों से सावधान होना है बंधुवर। आपको तय करनी है। आपने तो लिया है, हाँ आपने पैसा लगाया है, मोबाइल आज का जरूरत है, लिया है, तो उसका सदुपयोग कैसे करें? उस सदुपयोग के आड़ में दुरुपयोग न करें, क्योंकि अगर इसका अच्छाई है तो इसका बुराई भी, इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं।
मगर लोग समझ नहीं रहे हैं। विज्ञान जिन जिन चीजों का आविष्कार किया वो सभी मानवों की भलाई के लिए किया, सुलभता के लिए किया, आसान सरलता के लिए किया, कि उसको जीवन जीने का जो तरीका श्रम वाला जो है, जो रात दिन मेहनत कर रहा है, मेहनत करता है इंसान, उसके जगह पर कुछ ऐसा किया जाए तो मशीन बनाया। उसके लिए ज्ञान आप पढ़िए लिखिए, हर चीज के बारे में जानकारी लीजिए, बोलिए, है ना। तो मशीन बनाया किस चीज के लिए? सुलभता के लिए, कि जिंदगी आसान हो। मुझे तो लगता नहीं है कि जिंदगी आसानी, तो और जिंदगी में खलल हो गया। रात के सोते घड़ी मोबाइल नहीं देखेंगे तब तक ये नींद नहीं आता है ना।